गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैया बीड़ा वादिनी अयो हंस सजाए, आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बताए। तेरी श्रद्धा के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं सुखिले न कोई फूल। आदरणीय भागवत बंधुओं, माताओं बहनों, समस्त ग्रामवासी श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए आगे कथा को प्रसंग को बढ़ाते हुए, आज कथा का अंतिम दिवस है, कथा समाप्ति की ओर जा रही है। ध्यान दीजिए मेरी माताओं बहनों भाइयों, आइए हम और अब सभी प्रिय भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, संत समाज की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, परीक्षित महाराज की जय हो, कारसदेव बाबा की जय हो। जय जय श्री राधेश। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की लीलाएं आप श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, भगवान ने अपने भक्तों के प्रति विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारकापुरी को बसाया और सोते हुए सभी मथुरावासियों को रातों रात द्वारका लेकर के पहुंचे। द्वारकाधीश हो गए भगवान। वहां पर उनके बड़े भाई बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण के विवाह की बारी है, तो परीक्षित महाराज इधर जो राजा भीष्म के हैं कुंडलपुर के, उनके यहाँ स्वयं लक्ष्मी जी अवतारित होकर के पहुंची, जिनका नाम था रुक्मिणी। वो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। और इधर भगवान श्री कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, वह द्वारकाधीश है। जैसे जैसे भगवान ने कारनामे करे, वैसी तरह उनके चमत्कारी ख्याति चारों तरफ हो जाती है। और भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी अपने मन से उनको पति स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि उनका ये जन्म जन्म का रिश्ता है। इधर जब विवाह की तैयारी होती है, रुक्मिणी विवाह के योग्य होती है, राजा भीष्म ने अपने कुटुंब परिवार भाई और पुत्रों के बीच बैठ करके और विवाह की सलाह आपस में करते हैं। तो जब ये विवाह की बात आई कि रुक्मिणी के लिए वर कहाँ है, कौन है, किसको चुना है, तो देवर्षि नारद ने तो उनको जन्म लेते ही राजा भीष्म को बता दिया था कि महाराज तुम्हारे यहाँ स्वयं लक्ष्मी का अवतार हुआ है,
और उनका वर श्री कृष्ण विष्णु के अवतार वही उनके पति होंगे। अब वह बात यहां अपने सभी परिवारजनों के सामने राजा भीष्मक ने यह बात रखी कि मैं अपनी बेटी रुक्मिणी का विवाह द्वारकाधीश कृष्ण के साथ करना चाहता हूं, आपकी क्या सहमति है? श्री कृष्ण का नाम आया, सबको बड़ी खुशी हुई, लेकिन रुक्मिणी के जो बड़े भाई थे जिनका नाम था रुकम, वह अहंकार जीव थे। अहंकार को अपने अंदर बसा करके अपने बराबर किसी को नहीं समझते थे, भगवान को भगवान नहीं मानते थे, वह कृष्ण के नाम से चिढ़ते थे। तो खड़े होकर के उन्होंने कहा कि हे पिताश्री, तुम्हारी इस बात से मैं सहमत नहीं। अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह उस कृष्ण के साथ जो वन वन गाय चराई है, लूट लूट के माखन खाया है, स्त्रियों के वस्त्रों का हरण किया है, उसके साथ में अपनी बहन का विवाह कदाचित नहीं करूंगा। राजा भीष्मक कहते हैं कि बेटा, वो विष्णु के अवतार हैं, वो कृष्ण भगवान हैं। बोले पिताश्री, मैं उस कृष्ण को अच्छी तरह जानता हूं, लोग उसके नाम की चर्चा करते हैं। वो ग्वार है, गमार है, छलिया है, चोर है, एक ने जनो है, एक ने पालो है, भीतर महलो है, तन को कालो है। ऐसे के साथ में अपनी बहन का विवाह करूंगा। राजा भीष्मक को बड़ा ही वह रुकम के शब्द अंदर से खटक रहे हैं, क्योंकि सभी परिवारजन उनके बैठे हैं। और जिस पिता की बात पर पुत्र रोड़ा बन के खड़ा हो जाए और भरी सभा में अपने पिता का अपमान कर दे, तो पिता को ही नर्मश होना पड़ता है। ध्यान दीजिए मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों। तब राजा ने कहा कि हे पुत्र, जिनको तू ग्वार गमार कहता है, छलिया चोर कहता है, वो विष्णु का अवतार है। क्योंकि मैंने तो अब देवर्षि के द्वारा और कृष्ण के लिए खबर भी करवा दी। अब तेरे कहने से मैं प्रस्ताव रखूं, कहीं दूसरी जगह ब्याह करूं, तो मैं कहीं लोगों में बैठने लायक नहीं रहूंगा, लोग मेरे नाम से बुराई करेंगे। रुकम कहता है पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस ग्वाले के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं करूंगा। क्यों? कि वो है पक्को ग्वार गमार, पता पिता त्यारी अकल गई मारी। वो है पक्को ग्वार गमार, पिता त्यारी अकल गई मारी। अरे अकल गई मारी, पिता त्यारी अकल गई मारी। वो है पक्को ग्वार गमार, पिता त्यारी अकल गई मारी।
खातो है माखन करे बर जोरी, खातो है माखन करे बर जोरी। अरे रात दिना करता है चोरी, रात दिना करता है चोरी। जा दिन आए जाए हाथ शाम पे मार बोले वारी, वो है को द्वार गमार, पिता चरी अकल गई मारी। जब इतना सुना है तो राजा विश्वक ने कहा कि बेटा चलो तुम्हारी बात सही, तब हमें इतना बता दीजिए तुम अपनी बेटी अपनी बहन का विवाह कहां किस जगह करना चाहते हो। हंस करके कहा उस रुकम ने, पिताजी मैं अपनी बराबरी का अपनी बहन के योग इस भारतवर्ष में हमें एक ही दिखाई देता है। बोले बेटा वो कौन है? भूप चंदेरी को रहवैया, भूप चंदेरी को रहवैया। नाम से सपाल सुनो मेरी मैया, नाम से सपाल सुनो मेरी मैया। राजा में महाराज पिता वो है छत्रधारी, वो है द्वार गमान, पिता तेरी अकल गई मारी। इस तरह है मेरे भागवत बंधु, चंदेरी के राजा दंभघोष उनके पुत्र शिशुपाल, जब ये सभा में बात फैली राजा ने कहा बेटा शिशुपाल के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते? बोले हाँ। बोले बेटा आप राजा के पुत्र राजकुमार हैं, क्या तुम्हें ये नहीं पता? ये कहां भूले हो तुम कि जिस घर में तुम मोहर धर के गए और शिशुपाल की बहन को विवाह करके लाए, अब उस बदले में अपनी बहन का विवाह करना चाहते हो तुम? ये कहां की राजनीति है? बोले कुछ भी हो, है हमारी बराबरी का है, चक्रधारी है, राजाओं में महाराज है वो। रुक्मिणी का बहन विवाह वही होगा जहां रुकम चाहे, ऐसा कहते हैं मेरे भाइयों। जब पिता की बात पुत्र नहीं माने और पुत्र रोड़ा बन के खड़ा हो जाए बीच में, तो इसी में भलाई है उस पिता के लिए चुप रहना है, क्योंकि पता नहीं ये आवेश में आके जब इतना अपमान कर रहा है तो और न जाने क्या कर बैठे। बोले बेटा ठीक है, तुम नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी मर्जी। बोले मैं अपनी बहन का कोई वत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद अपने परिवार से अलग होकर के उस रुकम ने एक पत्र लिख करके शिशुपाल के लिए भेज दिया और उसमें साफ खुले शब्दों में लिख दिया है कि मैं चाहता हूं मेरी बहन का विवाह तुम्हारे साथ हो, लेकिन मेरा परिवार नहीं चाहता है। मेरा परिवार चाहता है कि कृष्ण के साथ विवाह हो सकता है द्वारका से भी बारात आए मेरी बहन की, इसलिए आप तो अच्छा सा शुभ मुहूर्त देख करके और बारात लेके कुंडलपुर आ जाओ, हम तुम्हें खेत लगुन दे देंगे। ये पत्र में लिख करके उसने भेज दिया।
पत्र जब वह हलकारा लेकर के पहुंचा, शिशुपाल को दिया। परीक्षित महाराज उस पत्र को पढ़ करके शिशुपाल बड़ा प्रसन्न हुआ। अब ध्यान दीजिए, ये शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण की खास बुआ को छोड़ा हो, बुआ को, और कृष्ण मामा के थे। ये मामा फूफी के रिश्ता था। शिशुपाल की मैया जो श्रुतसुरवा राजा दम्भघोष के लिए ब्याही, जो शिशुपाल के पिता थे। मेरे भागवत बंधुओं, जब पत्र में कृष्ण का नाम आया तो शिशुपाल नाम पढ़ते ही और कृष्ण से जल गया, और पत्र को पढ़ता भी जा रहा है और रोष में आ रहा है, अब देखूंगा कृष्ण को, मुझसे कहां वो छुप के रहेगा। दूल्हा बन के आएगा, उसे इतना मारूंगा, मार मार करके उसे द्वारका के लिए प्रस्थान करूंगा। आज वह ने अपने ही जैसे संघाती, कुटिल, अज्ञानी, अभिमानी, सबके लिए हलकारा भेज करके और शीघ्र ही उन्होंने बुलाया, जिसमें जरासंध को भी बुलाया। जब उसके सभी संघाती अपने अपने रथों पर सवार होकर के अस्त्र शस्त्र से लैस चंदेरी पहुंचे, तब शिशुपाल ने अपनी माता से कहा कि हे माता, अब तू मुझे दूल्हा बना दे। बोले बेटा ये कैसे हो गया, हमें तो कहा मालूम ही ना कि तू दूल्हा कहां बन के जाएगो और कैसे, कब तेरी सगाई भई, कौन आया था। बोले माता, यह देख पत्र, मेरे लिए कुंडलपुर से ये पत्र आया है, और रुक्मी जो हैं मेरे साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं। और हे मां, वहां हो सकता है कृष्ण भी बारात लेके आए द्वारका से। तू तो जानती है वो कृष्ण मेरा बैरी है, उसे मैं इतना मारूंगा, उसे मार मार करके वहां से वापस भेजूंगा, उसका अपमान करूंगा। इतनी बात सुनकर के मैया की आत्मा तिलमिला गई। वो कहती है, लाला तू नहीं कृष्ण को जानता है, कृष्ण को मैं जानती हूं, क्योंकि मेरे खास भतीजो है। इसलिए बेटा तू रुक्मिणी के साथ सपने विवाह के छोड़ दे, भूल जा कि मेरे बेटा रे। मैया शिशुपाल को समझा रही है, मेरे लाला रे, रुक्मिणी ब्याहन दीखी मती जइयो, मेरे लाला रे, रुक्मिणी ब्याहन दीखी मती जइयो, तेरो दीवाना बासे ओ मेरे लाला रे, रुक्मिणी ब्याहन दीखी मती जइयो। जब से ये तेरे बराती आए हैं तभी से मुझे अशगुन पे अशगुन हो रहे हैं लाला। मेरे छैया रे, अशगुन भारी मोई है रहे, मेरे लाला रे, अशगुन भारी मोई है रहे। मैं तो रही हूँ समझाए मेरे लाला रे, रुक
रुक्मिणी ब्याहन देखे मते जइयो तेरो दीवाना बासर होए मेरे लाला रे रुक्मिणी ब्याहन देखे मते जइयो। इस तरह माता ने अपने पुत्र शिशुपाल को कहा, उसके तन वदन में आग लग गई, क्योंकि वो भी अभिमानी था। जिस तरह जरासंध व रुकम था उसी तरह वो भी अभिमानी था। परीक्षित महाराज वह बोला, ए मां, किसी भी बेटा की विवाह होता है, जब तैयारी होती है तो माता उसे प्रसन्न होकर के खुश होकर के दूल्हा बनाती है, और तू मां होकर के मुझे विवाह से रोक रही है। क्यों माता मुझको रोक रही, नहीं मानू बात तुम्हारी है। ए भैया, मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मुझे क्यों रोक रही है? क्यों माता मुझको रोक रही, नहीं मानू बात तुम्हारी है। मैं कुंडलपुर को जावेंगे ब्याहन को रुक्मिणी नारी है। अब ये पत्र आया है मेरे पास, दुनिया में टीका वापिस कर मैं कैसे मुख दिखलाऊंगा। यदि द्वार गमारवा आया तो मैं उसको मार भगाऊंगा। आज कह दिया, हे माता, दुनिया में टीका वापिस कर मैं कैसे मुख दिखलाऊंगा। यदि ग्वार गमार वहां आया तो मैं उसको मार भगाऊंगा। इतनी बात सुनी, मैया कह रही है, लाला तू कृष्ण को नहीं जानता है, कृष्ण को मैं अच्छी भली भांति जानती हूं। तेरी मेरे कृष्ण के सामने एक नहीं चलेगी। लेकिन गुप्त बात थी परीक्षित महाराज, ये शिशुपाल को नहीं मालूम था। वो कौन सी गुप्त बात थी? कि जब ये पैदा हुआ था माता के उदर से, पैदा होते समय इसकी 4 भुजा थी, शिशुपाल की 4। राजा दम्भघोष बड़े प्रसन्न हुए, ऐसा चमत्कारी बालक जिसकी 4 भुजा, ये तो अवश्य कोई अवतार। ऋषि ब्राह्मणों को, याचकों को उन्होंने बुलाया, उसका नाम संस्कार कराया, उसका भाग्य विवश पूछा तो सबने ही कहा, महाराज ये बड़ा ही चमत्कारी बालक है, अपने के आगे ये किसी को नहीं समझेगा, बहुत अहंकारी होगा, सुनेगा सबकी, करेगा मन की, जिसको अच्छा लगेगा इसको वही करेगा, और जिसकी दृष्टि पड़ने से इसकी 2 भुजा गायब हो जाए तो वही इसका काल होगा। तो परीक्षित महाराज अपने पुत्र शिशुपाल को गोद लेकर के अपने भाई वसुदेव से मिलने के लिए गई थी श्रुतसर्वा। वह तो भगवान श्री कृष्ण, उन्हें सब मालूम था कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या होगा। छोटे से भगवान और छोटे से ही शिशुपाल। कृष्ण को मालूम हो गया कि मेरी बुआ जी आई हैं, तो उन्होंने जाकर के अपनी बुआ को प्रणाम किया। बोले, लाला तुम्हारा क्या नाम है? बोले, मैं कृष्ण हूं, कृष्ण। अच्छा आओ बेटा आओ, मेरे पास बैठो, मैं तेरी बुआ हूं। हाँ बुआ जी, तुम्हारी मुझे मालूम हो गई, इसीलिए तो मैं आया हूं। कृष्ण ने देखा गोदी में शिशुपाल को, शिशुपाल ने कृष्ण को देखा। जब दोनों की आपस में निगाह मिली तो उसकी 2 भुजा गायब हो गई। टटोल के देखा,
उसकी माता ने तो समझ गई कि कृष्ण ही मेरे बेटा का काल है। तब उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, मैं तुमसे दो बात अकेले में करना चाहती हूं। भगवान बोले, बुआ मैं जानता हूं तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो, मैं समझ गया, और तुमने यदि मुझे पहचान ही लिया है तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, 100, और 100 से एक भी ऊपर निकल गया फिर इसको मैं संसार में जीवित नहीं छोड़ूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। ये बात केवल उसकी माता, उसके पिता, उनको ही ये मालूम थी, लेकिन ये शिशुपाल को नहीं मालूम था। लेकिन हे राजन परीक्षित, ये शिशुपाल कौन था? भगवान से बैर क्यों रखता था? ये बैकुंठ के दरवानी जय और विजय थे। ये दोनों, ये 2 अवतार में साथ साथ रहे। इन्हें सनंत कुमार जी का श्राप लगा था, क्योंकि उन्हें बैकुंठ में जाने नहीं दिया था। ये बाल योगी थे, ब्रह्मा पुत्र थे, उनको रोक लिया। उन्होंने क्रोधित होकर के इन दोनों को श्राप दे दिया। ये दोनों भाई थे, जय और विजय। जब इन्हें श्राप लग गया कि तुम महाघोर निशाचर बनोगे, तुमने हमारा निरादर किया है, भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर के कहा कि हे वत्सो, तुमने बहुत बुरा किया। संत और ब्राह्मण और मेरे भक्तों के लिए 24 घंटे मेरे बैकुंठ के दरबार खुले रहते हैं, और तुमने महाघोर अपमान किया संतों का। बोले भगवान, न जाने हमारी क्या बुद्धि में ऐसा हो गया जो हमने इनका कभी अनादर नहीं किया। आज न जाने क्या ऐसा हमारे दिमाग में आ गया कि हमने इन्हें दरवाजे से अंदर नहीं जाने दिया। अब इन्होंने हमें श्राप दे दिया है, श्राप से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान विष्णु ने कहा, हे जय विजय, ये संतों का श्राप है, और संतों का श्राप कभी फीका नहीं जाता है। ध्यान दीजिएगा कि संत वचन पत्थर की लीखा, और मोर वचन चाहे पर जाए फीका। मेरा वचन टल सकता है, लेकिन संतों का वचन कभी नहीं टलेगा। इसके लिए तुम्हें 3 जन्म लेने पड़ेंगे, 3, और तीनों जन्म में तुम महाघोर निशाचर बनोगे। तुम्हारे भय से धरती आकाश कांपने लगेगा। जब मुझे अवतार होकर के आना पड़ेगा, और मेरे हाथों से तुम्हारा मर के उद्धार होगा। इस तरह भगवान विष्णु जी ने जय विजय को समझाया है। राजन परिषद पहले अवतार में जे माता दिति के गर्भ से हिरण्याकश्यप हुए, जो स्वयं भगवान ने अवतार लेकर के इन दोनों का वध किया। दूसरे जन्म में ये त्रेता में कुंभकर्ण और रावण हुए, वहां स्वयं राम अवतार लेकर के भगवान ने इनका वध किया। अब इस तीसरे जन्म में या द्वापर में अलग अलग हो गए। महाराज उग्रसेन के यहां मथुरा में तो कंस पैदा हुआ, वो जय था, और चंदेरी के राजा दंभघोष के यहां पैदा हुआ, वो शिशुपाल यानी विजय था। तो इनका तो भगवान से शुरू से ही बैर चला रहा था, और इनको भगवान के हाथों मरना था, श्राप से मुक्ति होनी थी। इस तरह माता बार बार मना कर रही है, लेकिन एक भी बात नहीं मानी, और तैयार होकर के अपने संघातियों को लेकर के चलने को हुआ। जैसे ही रथ पे बल्ली पकड़ के चढ़ने को हुआ, पैजनी टूट गई, बल्ली छूट गई, धरती में गिर पड़ा। जरासंध के घर से ऐसा देखा
तो आगे आकर के बोली, लाला जी तुम्हारी माता ठीक कह रही है, ये भी अशगुन है। शुभ काम के लिए तुम जा रहे हो, वो अचानक तुम्हारे गिरना, बल्ली छूटना, पजनी टूटना, इसलिए मेरी बात को मानो, क्योंकि कृष्ण को मैं भी जानती हूं। ध्यान दीजिए माताओं बहनों भाइयों, कि देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। कहा है कि हे लाला जी देखो, कागा बोल रहे सरयू पर, कुत्ता कान हिलावे। अरे कागा बोल रहे सरयू पर, कुत्ता कान हिलावे। जन्म कछीक तुम्हारे हैं रही, कुशल नहीं दिखलावे, अजी मोए कुशल नहीं दिखला। वहाँ मत जाइयो, घर पे ही रहियो, तुम कृष्ण से फतेह न पाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। देवर मानो मत हट ठानो, तुम कुंडलपुर मत जाओ रे, ना मिले रुक्मिणी नारी है। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परिषद, जो अभिमानी जीव होता है, अहंकारी, उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती है सिवाय अपनी। उसने कहा कि हे भाभी, इस तरह तू कह के मेरा अपमान कर रही है, तुम हट जाओ। मैं नहीं मानूंगा, मैं कोई अशगुन को नहीं जानता हूं। आज एक नहीं मानी और रथ पे सवार हो गया। ध्यान दीजिए माता बहनों मेरे भाइयों, सुसपाल अगारी बढ़ गौ है धीरे धीरे, सुसपाल अगारी बढ़ गौ है धीरे धीरे। ले बरात कुंडलपुर जाए रहो है धीरे धीरे, ले बरात कुंडलपुर जाए रहो है धीरे धीरे। आज वह लेकर के अपने जैसे संगातियों को चलना, किसी की नहीं मानी। 4 दिन हो गए चलते चलते, चंदेरी से और कुंडलपुर के लिए। ध्यान दीजिए, कुंडलपुर मेरे गयो आई, कुंडलपुर मेरे गयो आई, कुंडलपुर मेरे गयो आई, कुंडलपुर मेरे गयो आई। रुक्मिणी ने खबर सुन पाई, रुक्मिणी ने खबर सुन पाई। सिर धुन के बिरन को बोल रही है धीरे धीरे, सुसपाल अगारी बढ़ गौ है धीरे धीरे। मेड़े पे बारात पहुंच गई। रुकम को मालूम हो गया, उसने अपने जैसे संगाती लेकर के खेत लगन दे दी।
मेरे पे ही जाके बारात को नाश्ता करा दिया और वहीं उसे जनवासा दे दिया। रुक्मिणी की जो सहेली थी वह देख करके कि हमारी बहन तो कहती थी कि मेरे मन मंदिर के स्वामी कृष्ण हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये तो इसके भाई का साला है जो दूल्हा बना बैठा है। जाकर के रुक्मिणी से कहा, बहन तेरे तो भाग्य ही फूट गए। बोले क्यों? कृष्ण तो नहीं आए द्वारका से, लेकिन तेरा भाई का साला शिशुपाल आया। नहीं नहीं बहना हो, ये झूठ है। बोले नहीं, हम अपनी आंखों से देख के आए हैं। तब उसने कहा, रुक्मिणी ने कहे, भैया तूने माता पिता की बात को ठुकरा करके अपने साले के साथ मेरा विवाह करवाना चाहता है, लेकिन भैया तुझे नहीं पता मेरा जन्म जन्म का रिश्ता है, मैं तेरी बात को नहीं रुकूंगी। ओ भैया तेने कहा विचारो, ओ भैया तेने कहा विचारो, ऐसा सपाल खास तेरो सारो, ऐसा सपाल खास तेरो सारो। और तेने बहना को फांसी दे दइए धीरे धीरे, सपाल अगाड़ी बढ़ गओ धीरे धीरे। आज इधर में रुक्मिणी जी रो रही हैं, सखियां सभी उनको समझा रही हैं। बोली बहना क्यों रोती है? शायद तेरी तकदीर में यही विधाता ने लिखा हो। बोले नहीं बहना हो, आज इधर में रुकम ने बाराती की तैयारी के लिए आगोनी भेज दी है। उधर बारात चढ़ने की तैयारी होती है और रुक्मिणी का हाल बेहाल हो रहा है। सारे नगर में आज चर्चा हो गई है कि बारात चंदेरी से आ गया, शिशुपाल दूल्हा बन के आया है कि मोहर बांध शिशुपाल सुनो जब बारोटी आयो। अरे और बांध शिशुपाल सुनो जब बारोटी आयो, बेकल व्याकुल भई जिया रुक्मिणी को घबरायो। अरे बेकल व्याकुल भई जिया रुक्मिणी को घबरायो। ध्यान दीजिए माता बहन भाइयों बुजुर्गों, आज रुक्मिणी का हाल बेहाल है। सब सखियां बैठ के समझा रही, बेना तू रोना धोना बंद कर। अरे लली जब दुखी होते भारी, अरे लली जब दुखी होते भारी, जयो सत्यानाश रुकम को दे रही है गारी। तेरो जयो सत्यानाश रुकम को दे रही है गारी। रुक्मिणी जी अपने भाई के लिए कोसती हैं और कहती हैं, हे भैया तूने अच्छा नहीं किया, अपने साले के साथ मेरा विवाह करवाना चाहता है। मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं। तूने माता पिता का, अपने भाइयों का अपमान किया है, निंदा किया है।
अरे नहीं ससपाल को जाऊंगी, अरे नहीं ससपाल को जाऊंगी, वो सारो है वो आकाशपति नहीं वही बनाऊंगी, तेरो सानो है वो आकाशपति नहीं वही बनाऊंगी। रुक्मिणी कहती है कि भैया मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, इस बारात को लौटा दे। इधर रुक्मिणी की सहेली कहती है बहना क्यों पागल हो रही है, बारात नगर में आ गई, अब वापिस होने वाली है, तेरे भाई का तेरे माता पिता का अपमान होगा, लोग क्या कहेंगे। बचपन की सखी जो थी उनकी रुक्मिणी ने जेठ भर ली और कहा बहन एक छोटा सा काम कर दे, बोले कहा कि तू दौड़ के जा, अरे कलमन का कागज ले अयो, अरे कलमन का कागज ले अयो, मैं चिट्ठिया लिखूं बनाई अकलिन कमो दे दियो, मैं चिट्ठिया लिखूं बनाई अकलिन कमो दे दियो। बहन तू दौड़ के जाने कलम और कागज लिया तू मेरे पास। सब सखी बोली और कलम कागज को क्या करेगी, बोली चिट्ठी लिखूंगी, किसके लिए, अपने मन मंदिर के स्वामी के लिए। एक सखी बोली तू यह चिट्ठी लिखेगी, जब यह चिट्ठी कोई लेके जाएगा वो भी 7 से कोस, एक आध 2 कोस की बात हो तो हम सबर करें। अरे बहना तू पागल मत बने, नहा धो के निश्चू है जा, चल तैयार हो। रुक्मिणी बोली बहना हो मुझसे कुछ ज्यादा न कहो, मैं मर जाऊंगी। सब सखी बोली आपस में कहूँ ऐसा न हो कि जो मूड मार के मर जाए, हमारे वैसे ही मत्था मर जाए जाकी हत्या होने लगेगी। कलम कागज ला के रख दिया, ले लिख ले चिट्ठी को। रुक्मिणी बोली बहना हो मैंने कभी पत्र नहीं लिखा किसी के लिए, कागज का टुकड़ा मैंने नहीं लिखा। कैसे लिखा जाता है तुमको पता है? बोले उसमें श्रीनामा डाल ले, पहले जहां के लिए भेज रही वह नगर को नाम लिख, और जिसके लिए भेज रही उसका नाम लिख, फिर क्या जो तेरे मन में हो वो बात लिख दे। बोली बहना हो कहूं भूल चूक है जाए तो मुझे रोक लियो। हाँ हाँ तू लिख तो सही। आज रुक्मिणी जी रोते रोते भगवान द्वारकाधीश कन्हैया वो देख रहे हैं, और रुक्मिणी जी रो रही हैं, चिट्ठी को लिख रही हैं, श्रीनामा डाल लिया है कि सिद्ध श्री शिवलाय लिखी उपमा बर योगी बने रहियो, हम सी दीन गरीबिन की पति भंग न होई लखीन करहियो। चिट्ठी में लिखा बड़ी ही सुंदर भाव से कि हम से दीन गरीबिन की पति भंग न होई लखे रहियो, और हमने तो ये पत्र लिखो
जय बाचत खेम चली तुम अइयो। अब इतना समय नहीं है प्रभु जो कि मैं इंतजार कर सकूं। मेरे भाई ने माता पिता की बात न मान करके अपने साले के साथ विवाह करवाना चाहता है, और तुम जानते हो और मैं जानती हूं, ये मेरा भाई नहीं जानता। यदि आपने आने में जरा भी देर कर ली तो मुझे फिर जीवंत नहीं पाओगे। और लिखा कि मैं गिरजा पूजने के लिए नगर से बाहर बगीचे में मंदिर है वहां जाऊंगी, और आप वहीं आ जाएं, मेरी मुलाकात वहीं हो जाएगी। ध्यान दीजिए माता बहनों, चिट्ठी तो लिख रही है, उसमें नीचे अपने दस्तखत कर उसे बंद कर दिया। अब रुक्मिणी सब सखियों की चेहरा को देख रही हैं कि ये किसके हाथों से और कहां कैसे भेजा जाए। सखी बोली अब कहा देख रही है हमें, जज ले कौन जागो जाए इतनी दूर। रुक्मिणी जी बोली बहना ने कहा पंडित जी ये बुला ला। वह सखी पंडित जी के पास पहुंची। पंडित जी क्या बात है, हमारी बहन रुक्मिणी ने तुम्हें महलों में बुलाया है। पंडित जी बोले मेरे पास संदेशा रुकम का आ चुका है, मुझे बारोटी की तैयारी करानी है। वह बोली बारोटी बाद में कराइए और पहले हमारी बहन के पास चलो। पंडित जी समझ गए अवश्य कछुदार में कारो। पिछवाड़े के रास्ता से पंडित जी को लेकर के जब पहुंची हैं और इधर रुक्मिणी के हाथ में पत्र लगा है और जिनकी आंखों से आंसुओं की धार लगी। पाती लइए बनाई सोचो रो छाई नीर बरसाती, कर कर मोहन की याद रे फटी जाए इनकी छाती। कर कर मोहन की याद रे फटी जाए इनकी छाती। ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज रोती हैं भगवान द्वारकाधीश का ध्यान धर के। जैसे ही पंडित जी ने देखा तो आके पूछा बेटी तुम रो रही हो? हाँ पंडित जी। क्यों, मुझे क्यों बुलाया है? पंडित जी ये लो अजी पंडित लिए बुलाए कहीं समझ आए द्वारिका जइयो। जसोदा के नंद किशोर को जिया चिट्ठिया दे के आइयो। यशोदा के नंद किशोर को जिया चिट्ठिया दे के आइयो। आज इस तरह रुक्मिणी जी ने कहा है कि पंडित जी अब पत्र लेके सीधे द्वारका चले जाओ और सीधे जइयो कहूं बिरमइयो मत न काऊ से बतरइयो। जाकर के कन्हैया को पत्र दे देना, उनसे कह देना खाना खाए वहां तो पानी पिए यहां। पंडित जी के जैसे ही द्वारका को नाम सुनो, पंडित जी के एकदम पामों से धरती एकदम खिसक गई। भाई द्वारका 700 कोस है कुंडलपुर से। अब पंडित जी पे तो कोई बात ही ना आ रही कि जब पत्र लेके कै दिना में पहुंचेंगे और कैसे पहुंचेंगे।
रुक्मिणी बोली पंडित जी क्या सोच रहे हो, जल्दी फैसला करो। पंडित जी ने कहा बेटी एक बात मेरी समझ में आ रही। बोले कौन सी आ रही है? पंडित जी ने कहा कि सुने कर पंडित रहे समझाने। ए बेटी सुन के पंडित रहे समझाई, वरना गयो द्वार पे आई। अरे क्यों बेटी तू बादर फारे, क्यों बिटिया तू बादर फारे, क्यों भैया की बात बिगाड़े। बेटी मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू भाई की बात रख ले, अपने माता पिता की बात रख ले, भूल जा कृष्ण को। इतना जो सुना है। रुक्मिणी एकदम से बोली पंडित जी मैं पढ़ू तुम्हारे पाम जी, करो मत पंडित देरी। है लाज तुम्हारे हाथ जी, बचा लो आज मेरी। पंडित जी मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। और सुनो महाराज खबर जो तुम नहीं लाओगे, दे श्राप आज मर जाओ कि पंडित फिर पछताओगे। पंडित जी से रुक्मिणी ने खुले शब्दन में कह दी कि यदि तुम यह चिट्ठिया लेके द्वारका नहीं गए तो पंडित जी मैं तो मरूंगी, पर तुम्हें श्राप दे के मरूंगी। इतना जो सुना है पंडित जी की पीढ़ी कांप गई। बोले बेटी तू मुझे श्राप मन दे। रुक रुक तो जाओ। हाँ जा रहा हूं। पंडित जी ने एक ही फैसला किया कि विवाह होगो जैसो तो होते ही रहेगा, पर या चिट्ठी लेके मैं तो यहां से निकल ही जाऊंगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। पंडित जी ने फैसला कर लिया कि जैसा होगा तैसा होगा, पर मैं तो या के श्राप से बच जाऊंगा और मैं यहां से निकल जाऊंगा। पंडित जी जा रहे हैं। रुक्मिणी बोली पंडित जी सीधे जाइयो, कहूं बैठ मत जाइयो, काऊ से बत रही मत, और उन्हें संग ही लिए पंडित जी। पंडित जी मन ही मन सोच रहे हैं कि जाके कैसी कचरे कचरा जीव चल रही है, पर जा जिना मालूम के जो पंडित तो कैसे पहुंचे वो। आज पंडित जी पत्र को लेकर के जा रहे हैं, उधर द्वारकाधीश सब कुछ देख रहे हैं। वो भगवान ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाई। इतनी सुन के पंडित चल दयो जी रवि मेरो, ओ दाता मेरो ही जाने, पूरी द्वारका की सीमा दबाई। इतनी सुन के पंडित चल दयो रवि मेरो, ओ दाता मेरो जाने, पूरी द्वारका की सीमा दबाई। गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, पंडित जी का लथपथ शरीर हो गया, पसीना छूट गया, सारे दिन में 2 कोस केवल भागे। अब कर्राई का हाले करे पंडित जी। एक नदी को किनारो सुंदर वृक्ष खड़ो,
चलत चलत ध्वज थक गयो रवि मेरो, वो दाता मेरो ही जाने। सो गए पैर पसार के तरवर माई। चलत चलत ध्वज थक गयो रवि मेरो, वो दाता मेरो ही जाने। सो गए पैर पसार के तरवर माई। वृक्ष के नीचे पंडित जी हवा लेवे के ताई बैठ गए। ऐसी हवा लगी और पंडित जी थक गए, आंखन में नींद आ गई, पंडित जी वहीं सो गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान देख रहे हैं, बा पंडित जी तुमने तो रुक्मिणी की बातें तनी न मानी, तुम तो सोए गए। अब ज्यादा भी फैसला नहीं, केवल एक रात का फैसला है मेरे बंधु। पंडित जी को तो दिन वहीं छिप गया नंदी के किनारे। अब पंडित जी खर्राटे ले रहे। लीलाधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई। अब आगे की रे सुनो चितलाई। लीलाधर भगवान ने माया फैलाई, लीला फैलाई। अब आगे की रे सुनो चितलाई। आज धर्म में भगवान कन्हैया ने जान लिया है तभी कि पंडित जी सोते ही रहे तो रात बीतीत ही जाएगा और बहुत देर हो जाएगी। पंडित जी ने ना करवट उड़ी, इतने थक गए पंडित जी। भगवान ने क्या किया कि जान गए भगवान, जान गए भगवान विप्र को ध्यान। अरे दूत पहुंच, सोते हुए पंडित जी को दूतों के द्वारा द्वारका में बुला लिया। अब पंडित जी सुबह गए भवन के सामने, फिर पंडित जी ये नींद ना खुली। एक कदम करवट दी, नींद खुल गई। होश में आए, कहाँ सोयो कौन सी जगह रे, यहाँ को मोए लेके आए। पंडित जी ने जैसे ही तब तक निगाह पसारी, चमकने चमकने बहन रही। हीरा जवाहरात से चमक जगमगा रही है द्वारका। अब कोई लोग और दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि रात्रि हो गई है। दरवाजे पे डोरीवान खड़ा है। पंडित जी ने उठ के जाके पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारका है। आप पंडित जी हैं? हाँ हाँ। कहाँ से आए हो? हम कुंडलपुर से आए हैं। कहाँ जा रहे थे? बोले द्वारका ही तो जा रहे थे। तो आप द्वारका में आ चुके हो? अच्छा तो कन्हैया के भवन कहाँ है? बोले मैं उनका ही दरवानी हूं, ये उन्हीं के भवन बने हैं। पंडित जी समझ गए कन्हैया में बड़ो सत्तू है, मैं कहाँ सोयो और कहाँ आए गए। तो वो कहाँ है? बोले भोजन करके वो आराम कर रहे अपने कक्ष में। अच्छा तो जाओ उनसे कह दो कि कुंडलपुर से पंडित जी आए हैं, रुक्मिणी को पत्र लाए हैं। इतना सुना है, डोरीवान भाज करके भगवान कन्हैया के पास पहुंचा, शीश झुकाया। प्रभु एक पंडित जी हैं, वो कुंडलपुर से आए हैं, कहते हैं कि हम रुक्मिणी का पत्र लेके आए। भगवान बोले वो है कहाँ? बोले दरवाजे पे। बोले अरे मूर्ख, तूने दरवाजे पे खड़ा कर आया, जा उन्हें शीघ्र बुला के लेके आओ।
आज पंडित जी को अंदर लेकर के गए। कन्हैया भी अपने पंडित जी के प्रति वह खड़े होकर के उनका बड़ा भव्य स्वागत किया। अकेले कन्हैया ने उन्हें प्रणाम किया, कहा मैं धन्य हो गया पंडित जी, आप मेरी नगरी में आए, मेरी नगरी धन्य हो गई। पंडित जी ने ऐसे करके चिट्ठी निकाली में को भाई बोले रुको रुको पंडित जी रुको, इतनी दूर से आए हैं, तुम थक गए होंगे, अरे द्वारपाल इन्हें स्नान कराओ। पंडित जी बोले हमारी बिटिया ने जो कह दी, बोले जैसे बाद में बात करेंगे, पहले आप स्नान करो। पंडित जी को जल्दी जल्दी स्नान कराया। भगवान ने जल्दी से ही 56 प्रकार का भोग परोस करके आसन पर लगा दिया। कन्हैया बोले स्नान हो गए? पंडित जी बोले हो गए, तो जल्दी आ जाओ, भोजन भी तैयार। इतने बड़े विशाल भवन में कन्हैया अकेले ही और उनके पहरेदार। पंडित जी ने धोती खूंटी पे टांग दी, अचला लगा लिया और जाकर के पहुंचे, थारी पे बैठ गए आसन पे। भगवान बोले भोजन करो। उन्होंने जैसे ही बैठने के बाद फिर जेब में हाथ डालो। कन्हैया बोले रुको, ये बाद की बात है, आप भोजन खाओ, भूख लगी होगी। अब पहलो गिलास तोड़ के मोहड़े में दो। बोले कन्हैया हमारी बिटिया ने जो कह दी है कि देर, बोलो अरे आप भोजन करो, ये सब बात की बात। जैसे ही आज पंडित जी ने दोनों हाथों से जल्दी जल्दी भोजन किया, क्योंकि बार बार वो रुक्मिणी की बात याद आ जाती है कि देर मत करिए। और पंडित जी को श्राप से भी भय लग रही है, कहीं मर न जाए, मुझे श्राप न दे जाए। भोजन दिए कराए दई एक पंडित को धोती। दक्षिणा विभाग के जो नेक होते हैं ना, कैसे चुका रहे भगवान। भोजन दिए कराए दई एक पंडित को धोती। टोपी है अनमोल लटक रहे जगह जगह मोती। सुंदर सी टोपी उनकी खोपड़ी पर रख दी, वहां में मोती लगे हुए झिलमिला रहे। अरे अन रखी पंडित को दियो, कर में कंचन कड़ा हुल सिरो पंडित को हियो। 1 किलो को सोने को खड़ुआ पंडित जी दक्षिणा में दो। पंडित जी खुश हो गए, फूल। हम बिटिया से मना कर रहे, हम तो यहाँ माला माल है गए, कोई कमी ना रही धन की। भगवान बोले अब वो चिट्ठी निकालो। हाँ हाँ मैं तो भूल ही गऊ कन्हैया, लो हमारी बिटिया ने लिख दी, ऐसा करिए जल्दी चलो तुम बस। भगवान बोले चिंता मत करो, अरे उठाए लो मुरलीधर कोड़ा, पलकी करी न देर जोड़ दे रथ में 2 घोड़ा। रथ को तैयार किया और पंडित जी से कहा पंडित जी बैठ जाओ। पंडित जी जल्दी से बैठ गए रथ में। कहूँ हमें छोड़े न जाए, ध्यान दीजिए। अरे पेपर रथ में बैठायो है और चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। अरे चामुक दयो जमाई भयो एकदम से कारो है। जैसे ही आज घोड़ों में चामुक मारो, रथ ऐसे उड़ो जैसे हेलीकॉप्टर उड़े ना फरफराई। अब पंडित जी की तो आंख ही बंद है गई, डर के मारे, कबू खोले कबू बंद करें,
नीचे देखें तबे तकू देखें, अंधेरो ही अंधेरो, कछु दिखाई ना दे रो। पंडित जी मन सोच रहे, हे भगवान इनको रथ अध पर उड़े रहू, ये धरती पे चलतो तो मोए पेट में सवर हो। तो अब पंडित जी सोच रहे अपने मन के जामे ते एको घोड़ा बिगड़ गो, या रथ पुंटो पुंटो भयो तो मैं ना घरे पहुंच रहा। पंडित जी क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं। अच्छा थोड़ी देर की बात है, बैठे रहो। अब कन्हैया ने कह दिया, पंडित जी मन सोच रहे हैं या को अधपर रथ उड़ रहो, मुझे सोबतो बुलाए लो और जा में कौन कौन से शर्त हैं, अब मुझे परीक्षा लेना चाहिए। पंडित जी ने मन में कहा, कन्हैया क्या बात है, या रथ रोक लो। क्यों रोक लो ना, अरे कोई बात तो होगी। अरे श्याम मेरे दिल धुक पुक होती, मेरा जी धड़क रहा। कन्हैया अरे श्याम मेरे दिल धुक पुक होती, तुम रथ को ले लौटाई, रह गई खूंटी पे धोती। भगवान ने रथ अध पर रोक लो। पंडित जी वहां नीचे देख रहे कि जी कहां रुको है, रथ अध पट्टी को। पंडित जी क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? कछु ना कछु ना। तो रथ क्यों रुकवायो? हम जल्दी जल्दी में ध्यान न रहो, हमारी स्नान करे ना तो खूंटी धोती पे टंगी, यानी खूंटी पे धोती टंगी रह गई है। अच्छा इतनी सी बात के लिए रथ रुकवायो? हाँ हाँ ले चलो पीछे रथ, और धोती के बगैर हम ना जाएंगे घर। भगवान बोले, ए पंडित जी सुने विप्र के बेन श्याम ने और हंस के बात कही, और 350 कोस द्वारिका पीछे छोड़ दई। साढ़े 300 कोस द्वारिका पीछे छोड़ चुके, अब आधी ही दूर आगे चलना है। हे पंडित जी कि जो हम लौट द्वारिका जामे, देर बहुत हो जावेगी, प्राण ने प्यारी रुक मेरे मोकू फिर न मिलने पावेगी। एक धोती रह गई। बोले हाँ। भगवान ने कहा एक धोती के बदले में 2-4 तुम्हें दिलवावे वो, अब ना जाऊं लौट के पीछे में तो कुंडलपुर को जावे। पंडित जी बोले तुम पीछे नहीं लौट आओगे? बोले नहीं, एक की बजाय 4 ले ली। पंडित जी बोले कन्हैया 2 और 4 ही ना चाहिए, धोती वही मगावे वो, जो नहीं मानो बात श्याम तो अपने प्राण गमावे।
पंडित जी बोले के तो रथ पीछे ले चलो और 2 4 दशम हुए ना चाहिए, धोती लंगो तो बाइयो नहीं बिहार रथ में से कूदू सो हालत कन्हैया बोले पहलो ब्याह है भी जाए रो और बाऊ में ब्रह्म हत्या लग जाए। राम 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 राम। पंडित जी आंखें बंद कर लियो। पंडित आंखें बंद करवे को नाव नाव पंडित जी के पेट में जाड़ो है गो, जो कहते लोग जी जादूगर है। मैंने आंखें बंद करी जी है गो, रथ समय तक आए वो मुझे छोड़ेगो। भगवान बोले तुम हम सोच रहे हो पंडित जी हम ऐसा नहीं करेंगे, तो काय को आंखें बंद करा रहे हो? हम यूं करा रहे हैं, इतना हम तेज रथ को हाँक के लाए हैं, इससे 10 गुना तेज हम पीछे लौटाएंगे। हो सकता है तुमसे नहीं देखा गया और परेगो अटैक तो हत्या मोइये लगेगी। अच्छा तो कितनी देर के लगे? आंखें बंद करो और खोलो। हट देखी ध्वजराज की माया दई फैलाए, हाथ बढ़ायो सामने सो धोती वही मंगे। पंडित जी आंखें खोलो, लो पहचानो ये वही है कि दूसरी है? हाँ हाँ ये हाँ कि नहीं है वही है। अब क्या करें? ले चलो जल्दी रथ, बिटिया मत जागी हमारी। तबते न मर रही, तबते 2 घंटा से ठाड़े करे फिर रही। ध्यान दीजिए आज चल करके भगवान जो रुक्मिणी जी ने लिख दिया था, गौर कीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों। आज बगीचे के अंदर जब पहुंचे हैं भगवान, रथ पीछे टिका दिया और पंडित जी से कह दिया जाओ रुक्मिणी से कह देना कि वो बगीचे में आ गए। इस अवतार में और राम अवतार में परिषद महाराज, राम अवतार में भी माता सीता से, कहने का मतलब लक्ष्मी से प्रथम मुलाकात कहां हुई थी? पुष्प वाटिका में, महाराज जनक के बगीचा में। और इस अवतार में भी कितना सुंदर गौरा पूजन जो करने के लिए उन्होंने वायदा कर दिया था, लिख दिया था। वहां पे भी सीता जी गौरा पूजने के लिए गई थी पुष्प वाटिका में, और यहां पर भी रुक्मिणी को गिरजा जी का ही पूजन करना था। परिषद महाराज आज पंडित जी ने जाकर के रुक्मिणी से कहा है कि हे रुक्मिणी अब रोना बंद करो बेटी। कन्हैया आ गए, बोले कहाँ है? कि बगीचे में। रुक्मिणी जल्दी जल्दी तैयार हुई मेरी माता बहनों भाइयों, और अपनी सभी सहेलियों को उन्होंने साथ लिया, गंगा जल स्नान किया, सारे श्रृंगार उन्होंने किए, क्योंकि अब भगवान से मुलाकात होने जा रही है उस जन्म में। 16 श्रृंगार करके थार सजा करके अपनी सहेलियों के साथ और चल करके उस बगीचे में पहुंची तो एक सखी ने जाकर रुकम से कह दिया भैया बहन गिरजा पूजने गई है, सखी साथ है। रुकम कहता है नहा धो के तैयार? बोले हाँ। तो इतना ध्यान रखना कहीं पे भी कृष्ण और बलराम की शक्ल नजर आ जाए तो हमारी सिपाही जगह जगह लगी है, फौरन हमको खबर कर। बोले तुम चिंता मत करो। आज इधर में मेरी माता बहनों मेरे भाइयों गिरजा पूजने के लिए बगीचे में पहुंच चुकी हैं, मंदिर में प्रवेश किया है, चारों तरफ निगाह डाली लेकिन कन्हैया नजर नहीं आ रहे। कन्हैया तो मंदिर के पीछे रथ में बैठे। इधर गौरा मैया से प्रार्थना की, चौमुख दिबला जोड़ करके और दोनों हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि हे माता तू ही तो है वरदाता, अब मेरी आश को पूरी कर दीजिए। और हे माता तुमने ही वरदान दिया था। जैसे ही भगवान कृष्ण का ध्यान किया उन्होंने रथ से नीचे उतर के और मंदिर में प्रवेश किया
और जाके कहा रुक्मिणी मैं आ गया, ताली बजा दो थोड़ा सा। आज भगवान ने हाथ पकड़ के रुक्मिणी का और रथ में बिठाला। सब सखियां देखती रह गईं, ये क्या हुआ। कुछ दौड़ पड़ी। उधर से बलराम जी को मालूम हुआ है कि कन्हैया कुंडलपुर गए हैं, पत्र उन्होंने वहीं छोड़ दिया था। जब ये पत्र मालूम पड़ा कि दूल्हा 2 हैं और दुल्हन 1 है, तो झगड़ो तो होना ही होना। वह बारात के बजाय सभी सेना को लेकर के और वही कुंडलपुर मेड़े पर आ गए। इधर सखियों ने जाकर के रुकम से कहा भैया तू बाराती की तैयारी करता रही हो, अरे कृष्ण आए वो बहन को लेकर के और प्रस्थान कर चुके। ऐसे जो सुना तो दोनों ही शिशुपाल और रुकम दौड़ पड़े। बलराम जी ने देखा कृष्ण का पीछा करने जा रही है। इन दोनों के लिए तो कृष्ण अकेला ही काफी है, बाकी को मैं देखता हूं। जरासंध लेके आओ। तो आज जो सेना बराती बन के गई थी, आज उनको बलराम जी ने गैल में रोक लिया। परीक्षित महाराज हल मूसल की मार से गज घोड़ा रथ सबको तहस नहस कर दिया। जरासंध वहां से भी भाग गया। भगवान कन्हैया को आवाज लगाने लगे हैं, शिशुपाल ठहर जा। अरे ग्वारिया, पहले तो माखन चुराया करता था, स्त्रियों के वस्त्रों को चुराया था और माखन को चुरा खाया, और फिर तू अब नारियों को चुराने लगा। ठहर जा, अब तू मेरे हाथों से जिंदा नहीं जाएगा। भगवान ने रथ को रोक लिया। ध्यान दीजिए, आगे बढ़े हैं दोनों। भाग्य कहां जाए गोरे, भाग्य क्या जाए गोरे, लियो अब छोर पकड़ के। भाग्य कहां जाए गोरे, लियो अब छोर पकड़ के। लेके बाण रुकम हुंकार, तक तक बाण कृष्ण के मारे। रुकम हुंकार, तक तक बाण कृष्ण के मारे। अरे नहीं बच पाए गोरे, ओहो नहीं बच पाए गोरे, लियो बतूर पकड़ के भागे गोरे। कहा जाए गोरे, लिया चोर पकड़ के। ध्यान दीजिए, बाणों पे बाण छोड़े भगवान की तरफ। भगवान ने चक्र सुदर्शन का एकदम से उंगली पे धारण किया। जैसे ही बाणों का असर कदाचित कृष्ण के ऊपर नहीं आया, रुकम घबरा गया। शिशुपाल भयभीत हो गया, गालियां देने लगा है। कन्हैया का आहा गालियों से स्वागत करना है। अब उसके बस से बाहर है। जैसे ही चक्र सुदर्शन को आदेश देने को हुए, भगवान ने कहा शिशुपाल थोड़ी सी तेरे अपराध है वो और रह गए, पूरे है भी में। आज तू उनको पूरा कर ले, मैं तेरा अंत यही कर दूंगा। शिशुपाल ने देखा कि बाणों को असर जा पे है ना रहे हो, तो अब जैसे जीत भी नहीं हो सकती। पीछे मुड़ के देखो भाई, आस थी कि सेना आ जाएगी बराती बन के, लेकिन वह कोई नहीं आया। हारो रुकम भाज के आयो, दस सपाल कुबेर लगायो। हारो रुकम भाज के आयो, दस सपाल कुबेर लगायो। अरे सेन ले भागो रे, ओहो सेन ले भागो रे, आगे बढ़ो समर के भाग्य का जाए गोरे, ओहो भाग्य का जाए गोरे, लिया चोर पकड़ के।
ध्यान दीजिए माता बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज इस तरह शिशुपाल वहां से जान बचा करके पीछे भाग गया। रुकम खड़ा रह गया। भगवान रथ से नीचे उतर के रुकम को बांध दिया है पकड़ के रथ की पाटी से, और भगवान ने रथ को हाँकना शुरू किया। रुक्मणी का भाई अब भाग रहा है, उससे भगा नहीं जा रहा है, रथ के पीछे पीछे दौड़ रहा है। तो रुक्मणी झट से चरणों में गिर गई, बोले स्वामी आप तो त्रिलोकी हैं, दया के सागर हैं, करुणा निधान है, मेरे भाई को छोड़ दीजिए, आखिर ये मेरा भाई है। बोले अब मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। नहीं नहीं स्वामी आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मेरा बड़ा भाई है, आखिर सावन का महीना जो आता है तो भाई बड़ा पिता के समान होता है, मेरे भाई का तुम वध कर दोगे तो मुझे लेने कौन आएगा। इतना शब्द सुना है, भगवान ने कहा हे रुक्मिणी ये तुम्हारा वही भाई है जिसने अपने माता पिता का अपमान किया और हमारी खातिर तुम्हें गाल पे थप्पड़ मारा और हमको 1000 गालियां दी इसने, ये मृत्यु दंड के योग्य बन चुका है। बोले स्वामी आप मेरे भाई को क्षमा कीजिए। चलो तुम कहती हो तो मैं इसको क्षमा कर देता हूं। मेरी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों, आज ऐसा सुना तो रुकम का उन्होंने प्राण तो छोड़ दिया लेकिन अपमानित करके भेजा। एक तरफ की मूंछ काट ली, आधा सर गंजा कर दिया और कहा कि जाओ अब तुम्हें बाकी क्षमा तुम्हारे माता पिता ही करेंगे। आज रुकम लज्जित होकर आ रहा है तो देवर्षि नारद उसे मार्ग में मिले। नारद ने कहा हे रुकम अपनी जिद तुमने करना चाहा, अपनी बहन का अपमान किया, अपने माता पिता का तुमने अपमान किया, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। हमने तो तुम्हारी बहन ने जन्म लिया था जब भी हमने तुम्हारे माता पिता को अवगत करा दिया था, लेकिन तुमने उनकी बात को ठुकरा दिया। इसी में भलाई है, अपने माता पिता से संधि कर और द्वारका पहुंचो, अपनी बहन का विवाह संपन्न करो। इस तरह मेरी माता बहनों मेरे भाइयों, जब रुकम ने अपने माता पिता से जाके संधि किया, उनसे क्षमा याचना मांगी और कहा हे माता पिता मुझे क्षमा कीजिए, अब जो आपकी मर्जी है वही कीजिए, चलो मैं उसमें सहमत हूं। राजा दम्भघोष ध्यान दीजिए, राजा भीष्मक रुकम के पिता उसी क्षण अपने पूरे नगर को बुलाया, जन बच्चा के सहित सबको लेकर के और कुंडलपुर यानी कुंडलपुर से चल करके और द्वारका में पहुंचे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, बलराम भैया की। आज जिन्होंने देखा है तो कृष्ण ने 33 करोड़ देवताओं का आह्वान किया, सभी बराती बन के आए। बलराम जी ने सजावट बड़ी सुंदर करवाई द्वारका की। आज भीष्मक ने जाकर के अपनी पुत्री के लिए स्वयं अपने हाथों से मंडप बनाया और जिस वक्त रुक्मिणी और कृष्ण को मंडप के नीचे बुलाया गया, जिस विवाह को संपन्न करने के लिए परिषद महाराज ब्रह्मा जी ब्राह्मण बन उस विवाह का संकल्प लेते हैं। आज एक तरफ कुंडलपुर की नारी है, एक तरफ द्वारका की। सबसे प्रथम अपनी बेटी का कन्यादान राजा भीष्मक और खड़े होते हैं। परिषद महाराज खड़े हो जाओ, दोनों प्राणी आपसे जैसा जो कि हमने लिखाया था,
संत मिलेंगे। आगे तो संत मिलेंगे भैया संत मिलेंगे। आगे तो संत मिलेंगे भैया संत मिलेंगे। तो कर लिया परेड़ा वो आगे चल गए कठिन नाम आगे चल गए कठिन बहुत खुशी की बात है कि हमारे भक्त लोग भगवान कन्हैया का पूजन कर रहे हैं, लेकिन हमारी माताएं आज पीछे कैसे हट रही पूजन में। कल बोला था कि रुक्मिणी और भगवान की जब शादी होगी तो सभी माता बहनें कुछ न कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करने के लिए वस्त्र जो भी श्रद्धा भैया गौए मिलेंगी। आगे तो गौए मिलेंगी रामा गौए मिलेंगी। ओ आगे तो गौए मिलेंगी भैया गौए मिलेंगी। आगे तो गौए मिलेंगी रामा गौए मिलेंगी। कर लियो गौरा तो दान में दान बढ़ोए। हर नाम आगे चल गए ओ आगे तो गंगा मिलेंगी भैया गंगा मिलेंगी। आगे तो गंगा मिलेंगी भैया गंगा मिलेंगी। ओ करियो स्नान आगे चल गए कठिन हर नाम आगे चल गए कठिन। ओ ले लियो हर नाम आगे चल गए कठिन लियो हर नाम आगे चल गए कठिन। भैया कन्या मिलेंगी। आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी। ओ आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी। आगे तो कन्या मिलेंगी भैया कन्या मिलेंगी। ओ ले लियो कन्या दानो आगे चले गए कठिन नाम आगे चल गए कठिन। परिषद जी वाली गुलाम तेरो बनवारी
सखी बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया पायलिया पे बाजे मुरलिया तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया छम छम नाचे गिरधारी भोला मोती रो मनवारे सुन को लगा भोला मोती रो मनवारी चंदर से आंगन में गोरो गोरो मुखड़ा लट लट के घुघराली भोला मोती रो मनवारी मोटी अखियन में नैनो नैनो कचरा मोटी मोटी अखियन में झीनो झीनो कचरा मोटी मोटी अखियन में मोटी मोटी अखियन में जीनो जीनो कचरा झीनो झीनो कचरा झीनो झीनो कचरा जीनो जीनो कचरा जीनो जीनो कचरा कायल कृष्ण मुरारी भोला मोती रो मनवारी सुने भोला मुरारी भोला मोती रो मनवारी सुने भोला मुरारी भोला मोती रो मनवारी सुने भोला मुरारी भोला मोती रो मनवारी बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ प्यारे भव को मनाओ आरती गाओ प्यारे भव को मनाओ आपके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ गौरव घट माथे पे सोहे प्यारी बनसी मेरो मन मोहे प्यारी बनसी मेरा मन मोहे हवन सिंह में तो से खुली प्यारी सारी दुनिया तारी सारी दुनिया तारी चरणों के में तो नाथ के नाथ आप सुख दुख जीवन साथ बल छबील में बनता श्री हरिदास के प्यारे तुम हरिदास प्यारे तेरे मोहन जीवन धन हो तेरे मोहन जीवन धन हो प्यारे सब में आगे बिहारी
डोले